students, welcome to AEC Plus डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। एसएससी जेई, आरआरबी जेई और ऑल ओवर इंडिया हो रहे एई जेई एग्जाम्स के लिए हमने प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट किया जिसका नाम है आगाज। और ये आगाज था आपके माइंड से टीसीएस पैटर्न के डर को हटाने का। बिल्डिंग मटेरियल सब्जेक्ट हमने स्टार्ट किया। हमने इंट्रोडक्शन से सीमेंट को कंप्लीट किया और लाइम के कुछ क्वेश्चंस हम करते हुए आ रहे हैं। बिल्डिंग मटेरियल का आज कौन सा 7th सेशन है? बिल्डिंग मटेरियल का 7th सेशन है। सेकंड पोर्शन हम लाइम का कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस हमने लाइम के देखे आज और हम लाइम के क्वेश्चंस करेंगे। चलिए, आपको क्या करना है, आप उठकर बैठ जाओ। सबसे पहले सो मत, रजाई है मुझे पता है अच्छी लग रही होगी ठंड के समय, नहीं, उठकर बैठो, पेन कॉपी लो, जो जो एक्स्ट्रा चीजें। बिल्डिंग मटेरियल ऐसा सब्जेक्ट है कि आप खुद से भी पढ़ सकते हो, बस आपके पास कंटेंट अच्छा मिलते जाना चाहिए। तो मैं आपको बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें नोट डाउन करा रहा हूं, आप लिखते जाइएगा। चलिए उठो, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, 10 सवाल हम लाइम के कर चुके हैं। क्या बोल रहा है? इन बॉल टेस्ट फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ लाइम द बॉल्स आर मेड ऑफ साइज। तो देखो, लाइम हम पढ़ रहे हैं। लाइम के लिए हम क्या बात करेंगे? टेस्ट की। किसके बारे के लिए? लाइम के लिए। लाइम के लिए हम क्या करेंगे? टेस्ट करेंगे। देखो, लाइम के लिए कुल कितने टेस्ट कर सकते हैं हम? टोटल हमारे पास 4 टेस्ट अवेलेबल है। पहला फिजिकल टेस्ट, ओके, एक होता है फिजिकल टेस्ट, ठीक है सर। दूसरा होता है सर हीट टेस्ट। दूसरा होता है क्या सर? हीट टेस्ट, ओके। तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है आपके पास, तीसरा होता है एसिड टेस्ट। एसिड टेस्ट भी कर सकते हो आप लाइम के लिए, क्लियर, ओके। और चौथा होता है बॉल टेस्ट। इसने बॉल टेस्ट का एक क्वेश्चन कर दिया, हम क्या करेंगे? पूरे टेस्ट का पोस्टमार्टम कर देंगे। अब फिर जो भी आता जाएगा अपन क्वेश्चन से फिर तो खेलते जाएंगे। देखो, फिजिकल टेस्ट, जैसे कि नाम में लिखा है, आप लाइम को देखकर, लाइम को टच करके, टेस्ट करके या स्मेल करके कैसा फील कर पा रहे हो, तो उस हिसाब से लाइम को कैटेगराइज किया जा रहा है। क्लियर बात? ओके। अगर लाइम देखने पे लग रहा है ग्लिटरिंग इफेक्ट आ रहा है, शाइनी टाइप इफेक्ट आ रहा है, इसका मतलब है लाइम में सॉल्ट्स प्रेजेंट है। क्लियर? अगर लाइम आपने क्या किया, स्मेल किया, अर्दी स्मेल आ रही है, अर्दी स्मेल आ रही मतलब ये हाइड्रोलिक लाइम है। क्लियर? अगर आपको लाइम का टेस्ट कैसा लग रहा है? क्लेई टेस्ट लग रहा है, मतलब ये हाइड्रोलिक लाइम है। तो ऐसे कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग आपने क्या किया? फिजिकल टेस्ट किया लाइम का। क्लियर? ओके। हीट टेस्ट किसके लिए करते हैं? सवाल बनता है जानू, हीट टेस्ट लाइम में कितना कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड की मात्रा पता करने के लिए हम हीट टेस्ट करते हैं। इसमें क्या करेंगे सर? हीट टेस्ट में हम डायरेक्टली हीट, ओपन एयर में हीट करेंगे। किसको? लाइम को। ओपन एयर में आपने लाइम को हीट किया, 4 घंटे तक आप इसको हीट करो। उसके बाद क्या? कार्बन डाइऑक्साइड मतलब से एवेपोरेट हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई, तो हमें क्या मिलता है? रिड्यूस्ड वेट मिलता है। उस अकॉर्डिंगली हम कैल्शियम ऑक्साइड को निकाल सकते हैं। ये हो गया हीट टेस्ट। फिर आता है आपका एसिड टेस्ट। एसिड टेस्ट किस लिए होता है सर? एसिड टेस्ट कैल्शियम कार्बोनेट की कंसंट्रेशन को पता करने के लिए होता है। कैल्शियम कार्बोनेट की कंसंट्रेशन कौन बताता है? आपको एसिड टेस्ट बताता है। इसमें क्या करोगे? 1 स्पून क्या लिया आपने? लाइमस्टोन जो है आपका, लाइमस्टोन लिया, उसको पाउडर्ड फॉर्म में, उसके लिए आपने डाइल्यूट HCl। कौन सा एसिड यूज करते हैं एसिड टेस्ट में? HCl। यहां लिख रहा हूं मैं, यहां पर कौन सा एसिड यूज करते हैं? HCl। कैसा है? और ये रहेगा डाइल्यूट, रहेगा ये रहेगा डाइल्यूट HCl आप यूज करते हो। क्लियर? डाइल्यूट HCl में आपने डाला, उसके बाद आप 6 घंटे बाद, मतलब करीब कुछ समय, 6 घंटे नहीं, करीब 10 घंटे या 6 घंटे कुछ समय है, उसके बाद आप उसमें देखोगे। अब आप ऑब्जर्व करोगे, क्या ऑब्जर्व करोगे? आप ऑब्जर्व करोगे कि सर उसमें जो एफर्वेस है, एफर्वेस मतलब बुदबुदाहट, अगर आपने डालने के बाद जो बुदबुदाहट बहुत ज्यादा आपको क्या मिल रही है? बहुत ज्यादा बुदबुदाहट या एफर्वेसेंस मिल रहा है। मतलब जैसे आप डालते हो ना लाइम को, पानी में डालते हो तो वो उबलने लगता है, उसको बोलते हैं एफर्वेस। क्लियर? अगर वो ज्यादा मिल रही है और जो रेसिड्यू का कंसंट्रेशन है आपको कम मिला है नीचे, इसका मतलब कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा बहुत ज्यादा है। और ये लाइम हमें जो मिल रहा है, ये लाइम है, प्योर लाइम है, प्योर लाइमस्टोन है, या प्योर लाइम आप इसको बोल सकते हो। ठीक है? एफरवेस ज्यादा, रेसिड्यू कम, मतलब प्योर लाइम। उल्टा कर दो, एफरवेस कम है मतलब बुदबुदाहट जो उबलना है वो कम दिखाई दे रहा है, और कंसंट्रेशन किसका? रेसिड्यू का, वो बहुत ज्यादा है। इसका मतलब कैल्शियम कार्बोनेट जो है उसकी मात्रा कम है, और आपको जो लाइम मिला है वो इम्प्योर या हाइड्रोलिक लाइम आपके लिए मिला है। क्लियर? ये आपके टेस्ट हो गया। फिर आता है बॉल टेस्ट। बॉल टेस्ट मतलब क्या?
बॉल टेस्ट में आपको बॉल बनानी है क्या 40 mm और उससे थोड़ी बहुत ज्यादा साइज की आपने बनाई बॉल, तो ये तो हो गया आपका आंसर की बॉल टेस्ट में जो साइज रहेगी बॉल्स की वो कितनी रहेगी। आपने लाइम की बॉल कैसे, कुछ पानी मिलाया ऐसे ऐसे लड्डू टाइप बना लिया, लड्डू बना लिया, उसके लिए आप एक बेसन में रखो, उस पर वाटर, वाटर के अंदर रख दिया। अब उसको 6 घंटे बाद आप देखोगे, 6 घंटे बाद आपने जब उसको देखा तो आपने उसमें देखा 3 कंडीशंस। अगर पहली कंडीशन सुनना अच्छे से, अगर उसमें एक्सपांसन हो गया, वॉल्यूम एक्सपांड हो गई और डिसइंटीग्रेशन हो गया, मतलब क्रैक्स दिख रहे हैं, इसका मतलब क्या है, क्लास सी की टाइप का आपका लाइम है, क्लास सी का लाइम है। क्लियर। अगर कोई भी एक्सपांसन नहीं दिखे, बस छोटे 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 क्रैक्स दिख रहे हैं बस, इसका मतलब क्लास बी टाइप का लाइम है। और अगर ना ही एक्सपांसन ना ही क्रैक्स, कुछ भी नहीं दिख रहा, तो 6 घंटे बाद देख रहे हो आप 40 mm के लड्डू बना के जो आपने लाइम के बनाए हैं, कुछ भी नहीं दिख रहा, तो मतलब क्लास ए टाइप का लाइम है। तो लाइम का हमने क्या कर दिया, पोस्टमार्टम। आपको आंसर तो ये मिल गया, आंसर मिल गया 40 mm है, उससे थोड़ा बहुत ज्यादा आप क्या करते हो, साइजेस बनाते हो। क्लियर है। किसमें, बॉल टेस्ट में। कौन सा टेस्ट आपने पढ़ा, बॉल टेस्ट आपने देखा। क्लियर, बॉल टेस्ट आपने देख लिया। ठीक है, मैंने सारे टेस्ट आपको बता दिए और ये मैंने इधर नोट भी करा दिया। आपके पास कंटेंट होना चाहिए, कंटेंट के लिए अब रोना आप नहीं रोगे। क्लियर, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और एक बार रीडिंग इनको रीड कर लेना, जो जो इंपॉर्टेंट है अपनी कॉपी में लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, क्या बोल रहा है। एसिड टेस्ट क्या पढ़ रहे थे वो, इसमें हीट टेस्ट, हीट टेस्ट किया था अपन ने। ठीक है, क्लियर। एसिड टेस्ट में क्या किया, 24 घंटे, 24 घंटे तक रखना है उसको। क्लियर है, 24 घंटे, मैं 10 घंटे बोल रहा था, नहीं 24 घंटे। 10 ml था, 10 ml आपको क्या डाइल्यूट HCl उसमें डालना है। क्लियर बात, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, नेम द टेस्ट टू बी कंडक्टेड इन लाइमस्टोन टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कंटेंट। एक बार मेहनत में कर ली। लाइमस्टोन में कैल्शियम कार्बोनेट कंटेंट क्या है, इसके लिए कौन सा टेस्ट करते थे सर, इसके लिए हम करते हैं एसिड टेस्ट। इसके लिए कौन सा टेस्ट करते हैं, एसिड टेस्ट करते हैं। ओके, तो ये क्या, इधर तो ऑप्शन ही नहीं दे रहा, ऑप्शन ही नहीं दे रहा, तो इधर हम क्या, ये ऑप्शन नंबर ई बनाया, इसमें लिखा एसिड टेस्ट, इसमें लिखा एसिड टेस्ट। ओके, और ये ई विल बी आर करेक्ट आंसर। कैल्शियम कार्बोनेट के लिए क्या करेंगे, हम एसिड टेस्ट करेंगे। और हीट टेस्ट, हीट टेस्ट किसके लिए किया जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड के लिए हीट टेस्ट किया जाता है। क्लियर बात है, चलिए ठीक है। ओके, तो ये आंसर गलत दिया है, कुछ भी दे देते हैं, ये गलत दिया है। क्लियर है, ये आपको हीट टेस्ट और एसिड टेस्ट के बारे में लिखा हुआ है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग वाटर टू क्विक लाइम इज कॉल्ड। जो मिक्सिंग वाटर, मतलब आपकी उस प्रोसेस को क्या बोलते हो, तो क्विक लाइम में CaO, क्विक लाइम में आपने वाटर को मिला दिया तो क्या बनेगा, CaOH होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी एक प्रोसेस। अब ये बैलेंसिंग देख लेना, इधर केमिस्ट्री नहीं सिखा रहा मैं, बस ये बता रहा हूं कि इस प्रोसेस को क्या बोलते हो सर, इस प्रोसेस को स्लैकिंग बोलोगे। स्लैकिंग का जनरल मतलब होता है चेंज ऑफ वॉल्यूम। जब किसी भी चीज में पानी मिलाओगे तो उसका वॉल्यूम चेंज होगा, उसको बोला आपने स्लैकिंग, स्लैकिंग हो जाएगी, तो इसको क्या बोलोगे, स्लैकिंग ऑफ लाइम। क्लियर, लाइम पढ़ते हो तो ये टर्म तो आपके माइंड में फील के साथ बैठा हुआ है। क्लियर, ओके। नाउ मैच करना है, मैच वाले सवाल कैसे करना है हमेशा बताता हूं, लिख लो एक जगह, लिख लो ABCD, क्योंकि स्क्रीन मिलेगी ना आपको उधर, तो आप मिला तो पाओगे नहीं। चलो देखो, फैट लाइम आपको मिलाना है, देखो फैट लाइम, कैल्सिनेटेड डोलोमाइट स्टोन, कैल्साइंड लाइमस्टोन, कंकर या सी स्टोन। क्लियर है। अभी देखो हाइड्रोलिक लाइम कंकर से मिलता है, ये हमें फील है, याद है। तो देखो बी का तो सर हमने 3 मिला दिया, बी का हमने 3 मिला दिया। अब बी का 3 कहां कहां मिल रहा है सर, डी में मिल रहा है, डी में मिल रहा है और बी में मिल रहा है, तो ए ऑप्शन खत्म और सी ऑप्शन हमारे लिए खत्म हो गया। ये कैसा खत्म था, ये ऐसे खत्म होगा, सी ऑप्शन भी हमारे लिए खत्म हो गया। अब देखो 4 3 2 1 हमें देखना है। क्लियर, अब देखना 4 3 2 1 और 4 3 1 2। अब इसका मतलब फैट लाइम में तो सी सेल आएगा, फैट लाइम में सी सेल आएगा, तो हमने 4 लिख दिया। ओके, अभी हाइड्रोलिक लाइम हो गई, क्विक लाइम देखो, क्विक लाइम जो है, क्विक लाइम में क्या आएगा, कैल्साइंड लाइम स्टोन होता है, हमने अभी देखा CaO, कैल्साइंड लाइम स्टोन होता है क्विक लाइम। कैल्साइंड डोलोमाइट स्टोन कौन सा, कोई क्विक लाइम नहीं है। कैल्साइंड डोलोमाइट स्टोन जो है वो नॉन हाइड्रोलिक लाइम है। क्या है, नॉन हाइड्रोलिक लाइम है। 4 3 2 1, ये दोनों चीजें आपके लिए नई हो सकती हैं, याद कर लेना कि क्विक लाइम कैल्साइंड लाइमस्टोन से बनता है और नॉन हाइड्रोलिक लाइम कैल्साइंड डोलोमाइट स्टोन से बनता है। क्लियर बात है, ये आप देख लेना, सी शेल से फैट लाइम और कंकर से हाइड्रोलिक लाइम बनेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज
करेक्ट आंसर। ओके नेक्स्ट आगे बढ़ो। क्या लाइम मोटार इज जनरली मेड विथ, लाइम मोटार जनरली किस से बनता है? तो देखो अभी देखना, लाइम मोटार, जो लाइम मोटार है आपके पास, इसके दो यूज हो सकते हैं, दो यूज हो सकते हैं। आप लाइम से अगर आपको प्लास्टर करना है, अगर आपको प्लास्टरिंग करनी है, क्लियर बात है, प्लास्टरिंग जानते हो आप, वॉल के ऊपर प्लास्टरिंग करोगे, तो आप क्या करोगे सर, फेट लाइम ले लो, फेट लाइम ले लो, या फिर क्या ले लो, और स्लैग्ड लाइम ले लो। क्या ले लो? स्लैग्ड लाइम। क्लियर, स्लैग्ड लाइम ले लो, ठीक है। अगर आपको मैसनरी कंस्ट्रक्शन में यूज करना है, मैसनरी कंस्ट्रक्शन में यूज करना है लाइम को, तो आप क्या करोगे, आप क्या करोगे इसमें, इसमें आप कौन सा लाइम लोगे? हाइड्रोलिक लाइम लोगे, हाइड्रोलिक लाइम लोगे। क्लियर बात है, हाइड्रोलिक लाइम लोगे। लाइम मोटार, लाइम मोटार इज जनरली मेड विथ, किसके साथ बना होगा? तो अभी उसने पर्पस नहीं लिखा है, तो फेट लाइम भी यहां आंसर हो सकता है और हाइड्रोलिक लाइम भी यहां आंसर हो सकता है। क्लियर बात है, आप फेट लाइम भी ले सकते हो और हाइड्रोलिक लाइम भी यहां ले सकते हो। क्लियर बात, ओके। चलो आंसर इन्होंने हाइड्रोलिक लाइम दिया है। चलिए ये किसी क्वेश्चन में मतलब आया होगा एग्जाम में, उन्होंने ये आंसर दिया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? which of the following type of lime is manufactured by burning marble, white chalk, calcareous tufa, pure limestone, seashell and coral? किस से, मतलब अभी देखा था हमने कि सर सीशेल, सीशेल अभी हमने देखा था। चलो एक क्वेश्चन से दूसरा आंसर मिल गया। सीशेल से क्या बना था सर? सीशेल से फेट लाइम बना था, हमें पता चल गया। फेट लाइम क्या है? फेट लाइम सर इसको प्योर लाइम भी बोल सकते हैं। क्या? प्योर लाइम भी बोल सकते हैं, या फिर स्लैग्ड लाइम भी बोल सकते हैं। स्लैग्ड, स्लैग्ड मतलब क्या? वॉल्यूम चेंज, इतनी ज्यादा वॉल्यूम चेंज हो गई, इतनी ज्यादा वॉल्यूम चेंज हो गई कि हमें उसे फैट बोलना पड़ा, ठीक है, स्लैग्ड लाइम भी बोल सकते हैं। क्लियर बात, ठीक है। अभी ये सब याद रखना, व्हाइट चौक से बना हो, कैलकेरियस टुफा से बना हो, प्योर लाइमस्टोन से बना हो, तो क्या बनेगा? फेट लाइम बनेगा। क्लियर। अब देखना प्योर लाइमस्टोन मतलब क्या, देखो इम्प्योरिटी जो लाइम में होती है, इम्प्योरिटी जो लाइम में होती है वो होती है क्ले। क्या होती है? क्ले। क्लियर, ठीक है। अगर अगर अब मैं कलर चेंज कर रहा हूं, एक मिनट देखना। अगर क्ले का परसेंटेज 5% या उससे कम है, क्ले का परसेंटेज कितना? लेस देन इक्वल टू 5% है, तो कौन सा लाइम बनेगा आपका? प्योर लाइम बोल दो, फेट लाइम बोल दो, ये आपको मिलेगा 5% से अगर कम है। क्लियर, ओके। अगर क्ले के परसेंटेज, क्ले का परसेंटेज 5 से लेके 5 to 30% तक है, 5 से 30% है किसका? क्ले। ये लिख रहा हूं मैं क्ले। क्लियर है, क्ले, क्ले कंटेंट है ये, 5 से 30% क्ले का कंटेंट है, तो क्या बनेगा आपके पास? आपके पास हाइड्रोलिक लाइम बन जाएगा। क्लियर, ओके। अगर अब क्ले का परसेंटेज, क्ले का परसेंटेज ग्रेटर देन 30% हो गया, 30% से ज्यादा है, तो कौन सा लाइम बनेगा? इम्प्योर, इम्प्योर लाइम आपको मिलेगा। कौन सा? इम्प्योर लाइम मिलेगा। क्लियर है। इसका मतलब क्या, इसमें क्या, ये कितने प्योर लाइमस्टोन से बना? ये 70 से 95%, 70 से 95% प्योर लाइमस्टोन से बना है। क्या? हाइड्रोलिक लाइम। क्लियर, क्लियर। इसका मतलब यही हुआ ना, ऐसा बोल दो कि क्ले उसमें 5 से 30% है, या ऐसा बोल दो कि 70 से 95% से बना है। क्लियर, ओके। और ये 95% प्योर, ये 95% प्योर, प्योर लाइमस्टोन से बना है, 95% प्योर लाइमस्टोन से बना है। क्लियर बात, ओके। और ये लेस देन 70% प्योर, 70% प्योर लाइमस्टोन से ये बना है। क्लियर बात है, समझ में आ रही इतनी बात? क्लियर, आगे बढ़ूं क्या? ठीक है, ये लेस देन 70% से बना है, तो ये सवाल पूछे जाते हैं। एक जगह सारी चीजें आपको मैंने बता दी। अब देखो, व्हाट इज परसेंटेज ऑफ क्ले कंटेंट प्रेजेंट इन फीबली, फीबली मतलब होता है दुर्बल, इसका हिंदी मतलब होता है दुर्बल। फीबली मतलब दुर्बल, मतलब बहुत ही कमजोर हाइड्रोलिक लाइम कितने परसेंट से बनेगा? तो कमजोर हो ही जाएगा, क्योंकि इंप्योरिटी मिलेगी। इंप्योरिटी क्या है सर? इंप्योरिटी आपने बताया क्ले है इंप्योरिटी, तो कितनी हाइड्रोलिक लाइम बताया मैंने? 5 से 30%। तो देखो कहां लिखा है? 5 से 20% इधर लिखा है, तो अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा डी। क्लियर, एक बार मैंने मेहनत कर ली, अब नहीं करूंगा, एक बार इसको रीडिंग भी आप कर सकते हो, वही सब लिखा है इस पर, ठीक है, जो मैंने बताया। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, द मॉडुलस ऑफ रप्चर ऑफ हाइड्रोलिक लाइम मोटार शुड नॉट बी लेस देन, मॉडुलस ऑफ रप्चर की बात कर रहा है, तो मॉडुलस ऑफ रप्चर मतलब एम,
मॉडुलस ऑफ रप्चर इधर m होता है, और इसके लिए आपको कितना होना चाहिए, जनरली क्लास पर डिपेंड करता है, लाइम की क्लास पर। अब देखो क्लास ए के लिए 1.05 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, और ठीक है क्लास बी के लिए कितना हो जाएगा, क्लास बी के लिए 0.7 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होगा। क्लियर बात, ये याद रखोगे आप, ये ऐसे नहीं मैं आपको एक बॉक्स में पैक कर दे रहा हूँ, ये अपनी एक कॉपी में एक जगह लिख लेना। क्लियर बात है, क्लासेस पर डिपेंड कर रहा है, क्या डिपेंड कर रहा है क्लासेस पर, इसका मॉडुलस ऑफ रप्चर डिपेंड कर रहा है। मॉडुलस ऑफ रप्चर का फॉर्मूला भी टिक लगाने पूछा जाता है, टिक लगाने आ जाता है मॉडुलस रप्चर का, डायरेक्ट फार्मूला याद करना है, CWS/2BD²। इधर पर सब कुछ लिखा है कौन सी चीज क्या होती है, 0.00768W। TCS ऐसे ही सवाल पूछता है जो रिमोट क्वेश्चन होते हैं, रिमोट क्वेश्चन मतलब जहां तक हमारी पहुंच नहीं है, मतलब ये सिलेबस में रहता है, हम पढ़ते नहीं है तो इसका मतलब क्या, जब हम पढ़ते नहीं है तो हमें लगता है कि टफ, पता नहीं पेपर कहां से आ गया, लेकिन आपके लिए मैं कंटेंट की कमी नहीं होने दे रहा, सब कुछ आपकी कॉपी में होगा, एक जगह लिखोगे, ऐसा कुछ दिख गया तो टिक कर दिया, नहीं तो ये कोई ऐसा नहीं है कि बनना ही चाहिए, दिख गया तो टिक करना है, ठीक है, यही तो मेहनत है, कंटेंट आपको तैयार रखना है सब कुछ। ये देखो ए हो गया 1.05 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, और बी हो गया 0.7 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, तो यहाँ पर 0.7 तो ऑप्शन ही नहीं है, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा, ये हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हो गया। क्लियर बात है, आगे बढ़ता हूं मैं, ठीक है, ये 1.05 होना था, क्लास लिखी नहीं है और 0.7 ऑप्शन नहीं है, तो ए लगा दिया। चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, वन ऑफ द मेन डीमेरिट्स इन यूजिंग द लाइम मोटर इज दैट इट, क्या पता नहीं क्या ही अंग्रेजी लिख देते हैं, वन ऑफ द मेन डीमेरिट बताना है कि इसका लाइम मोटर का। क्लियर, इज नॉट ड्यूरेबल, लाइम मोटर ड्यूरेबल तो होता है तब तो हम यूज करते हैं, तो ये तो गलत हो गया, ये डीमेरिट नहीं है। क्लियर, डज नॉट सेट क्विकली, स्वेल्स, इज प्लास्टिक, ये तीनों डीमेरिट है, वो प्लास्टिक है, ठीक है, लेकिन उसका यूज भी तो है, वो प्लास्टिक है, उसका यूज भी तो, क्या यूज है कि अगर प्लास्टिक है तो उसमें प्लास्टिसिटी अच्छे से वो मतलब उसमें मोल्डिंग हो सकती है, तो ये तो इसका डीमेरिट मतलब है तो, लेकिन इतना ज्यादा मेन डीमेरिट नहीं है। स्वेल ये करता है, स्वेलिंग इसमें होती है, वॉल्यूम चेंज होती है, तो ये डीमेरिट तो है, लेकिन इसमें स्वेलिंग मतलब स्लैकिंग हो जाती है, तो इसको कभी कभी हम बोलते हैं फैट लाइम, किस में यूज हो गया, प्लास्टरिंग में यूज है, कुछ कुछ यूज भी है इसके। लेकिन जब हम ऑप्शन बी देखते हैं तो डज नॉट सेट क्विकली, लाइम का हम यूज कर रहे हैं और वो सेट नहीं कर रहा है, इसलिए हम बोलते हैं डैम्प कंडीशन में लाइम को यूज नहीं करना। तो अब कभी भी आप देखोगे, जब भी आपके घरों में जहां पर अगर पुताई होती है और वो डैम्प कंडीशन है, तो वहां गीला गीला रह जाता है, चूने से आपने पुताई कर दी, व्हाइट वॉश करा, तो वहां पर गीला गीला रह जाता है, तो क्या सेटिंग नहीं हो रही, जल्दी से जल्दी सेट नहीं हो रही, तो ये दिक्कत है, वो एक धब्बा टाइप को आपको दिखा रहेगा। हम देखते हैं गांव में जब अपन घर में पुताई करते हैं तो उसमें कुछ नील भी मिला देते हैं, नील मिलाया, उसको पुताई करें तो नीला नीला धब्बा अलग ही दिख जाएगा जहां पर डैम्प कंडीशन हो, क्योंकि वो क्विकली सेट नहीं हो रहा, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे ये डीमेरिट है, मेन डीमेरिट है किसका, लाइम मोटर का। क्लियर बात है, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, वाई इज लाइम एडेड टू सीमेंट स्लरी फॉर द टॉप कोट ऑफ प्लास्टरिंग, जब आप प्लास्टरिंग कर रहे हो सीमेंट स्लरी से तो उसके टॉप कोट पर आप लाइम क्यों ऐड कर रहे हो, सवाल समझ में आया। अब देखो, टू इंप्रूव द स्ट्रेंथ ऑफ प्लास्टर, नहीं, प्लास्टर में स्ट्रेंथ की क्या जरूरत, और स्ट्रेंथ की जरूरत भी है तो सीमेंट है हमारे पास, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा, इसके लिए हम लाइम क्यों, लाइम तो इंफीरियर है ना किससे, सीमेंट से, सीमेंट के ऊपर लाइम इसलिए थोड़ी मिलाएंगे कि उसको स्ट्रेंथ दे दे, स्ट्रेंथ दे रहा होता तो सीमेंट ही उपयोग क्यों करते हम। टू स्टिफन द प्लास्टर को स्टिफन कर ली कि नहीं, ये तो, और इसमें क्या, इसमें एक प्लास्टिसिटी रहती है, लाइम में प्लास्टिसिटी रहती है, वो स्टिफन नहीं करेगा प्लास्टर को, डैम्प और हो जाएगा। क्लियर, टू स्मूदन द प्लास्टर फॉर ईज ऑफ स्प्रेड, यस, जो प्लास्टर की सरफेस रहेगी टॉप कोट पे हम क्या कर देंगे, उसको स्मूथ बना देगा कि स्प्रेड इजीली हो जाए। हाँ सर, ये काम तो लाइम बहुत अच्छे से कर देगा, तो यस, टू स्मूदन द प्लास्टर फॉर ईज ऑफ स्प्रेड। डी क्या बोल रहा है, टू मेक द प्लास्टर नॉन श्रिंकेबल, लाइम में तो वैसे भी वॉल्यूम चेंज सबसे ज्यादा, तो श्रिंकेज तो आएगा ही आएगा, तो ये बात भी क्या हो गई, गलत, ये बात गलत हो गई, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्लियर है, ये हमारा
लास्ट सवाल था इस लाइम का, मतलब आज के सेशन का आखिरी सवाल था। आपको जो जो एक्स्ट्रा चीजें मैं बता रहा हूं आप लिख रहे होगे, ये मैं मान के चल रहा हूं। और क्या है, और चीजें आपको ऐसे ही, और मैं लाइम का लगभग एक सेशन और लाऊंगा पूरा कंप्लीट, यहीं सीख के जाओ, आपको कहीं और ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो बोल रहा हूं, जो लिखने बोल रहा हूं वो लिखना है, जो पढ़ने बोल रहा हूं वो आपको पढ़ना है। अदरवाइज कोई मतलब नहीं है, टाइम वेस्ट कर रहे हो आप। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे लाइन के और क्वेश्चंस के साथ। ओके। अगर अब देखिए ऐसे बच्चे जो कहते हैं कि सर आपके कांस्टेंट सपोर्ट की जरूरत है हमें, हम अभी अभी पास आउट हुए हैं, हमें अभी अभी पढ़ना शुरू किया है, तो हम कैसे पढ़ाई करें? तो उनके लिए मैं बोलूंगा आप अभी सिविल इंजीनियरिंग पर फोकस करो, सिविल इंजीनियरिंग सीखो। एक बार जब सीख जाओगे तो सारे एग्जाम्स क्लियर होंगे। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, हमारी एप्लीकेशन पर विजय बैच लॉन्च्ड है, विजय बैच लॉन्च है, आप उसमें जाइए, थॉरोली सारे सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़िए, कंटेंट जीवित करिए, फिर फाइट करेंगे एग्जाम में। क्लियर? जो एसएससी जेई की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जेई की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए जो 2024 को टारगेट कर रहे हैं, बैच 1 लॉन्च्ड है हमारे प्लेटफॉर्म पर। उसमें पूरा टेक्निकल और नॉन टेक्निकल सब कुछ पढ़ा दिया गया है। आपको ज्वाइन करने से बहुत ही फायदा मिलेगा। प्रहार बैच एमपीपीएससी के लिए जो पढ़ना चाहते हैं, एमपीपीएससी एई एसडीओ बनना चाहते हैं, एमपीजीके, और एमपीजीके के साथ साथ पूरा सिविल इंजीनियरिंग का कोर्स इसमें पढ़ाया जा रहा है। तो प्रहार बैच आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। आरआरबी जेई, जैसा कि हम देख रहे हैं मार्केट में बहुत चर्चाएं चल रही हैं, अभी जैसे एएलपी का नोटिफिकेशन आ गया, आरआरबी जेई का नोटिफिकेशन भी आ सकता है। तो आप अभी से तैयारी शुरू करो, नोटिफिकेशन का वेट मत करो। तेजस बैच जिसके लिए लॉन्च किया गया है, आपको बहुत ही हेल्पफुल है, टेक्निकल नॉन टेक्निकल सब कुछ एक बैच में पढ़ा दिया जाएगा। अब बच्चे कहते हैं कि सर हम इंजीनियर हैं, सबसे ज्यादा समस्या हमें नॉन टेक में होती है, तो क्या करिए? नॉन टेक महापैक, नॉन टेक महापैक एक जगह सब कुछ दे दिया। क्या दे दिया? जीके, जीएस, मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर सब कुछ आपको पढ़ा दिया जाएगा इस नॉन टेक महापैक में। एक जगह पूरा कंटेंट है, पहले तैयारी कर लो, कैसे पेपर नहीं निकलता, एक बार अपना कंटेंट तो जीवित करो। क्लियर? उसके बाद दूसरे टाइप का स्टूडेंट कहता है कि सर हमें फुली प्रिपरेशन करनी है। कैसी प्रिपरेशन है? देखो, आपके लिए टारगेट बैच लॉन्च है। टारगेट बैच में आपको ऑनलाइन सब कुछ, आपको डिजिटल बोर्ड पर पूरी सिविल इंजीनियरिंग, पूरा टेक्निकल थॉरोली पढ़ाया जाएगा। तो टारगेट बैच आप ज्वाइन कर सकते हो, एईसी प्लस एप्लीकेशन पर मिलेगा। टेक्निकल नॉन टेक्निकल जैसे प्रॉपर कोचिंग में मतलब जो पढ़ाया जाता है वही आपको सब कुछ पढ़ाया जाएगा। क्लियर बात है? सब कुछ मतलब सब कुछ। ओके। अभी देखो, स्टूडेंट कहता है कि सर हम पढ़ तो लेते हैं, पढ़ भी लिया है, क्वेश्चंस कहाँ से लगाएं? पीवाईक्यू लगा ले रहे हैं, लेकिन लेवल बढ़ता जा रहा है, टीसीएस का लेवल हमें कवर करना है। तो देखो उसके लिए हमने क्या किया, अभ्यास बैच लॉन्च किया। अभ्यास बैच में 5000 प्लस क्वेश्चन है, ये जेई लेवल के स्टूडेंट जो जेई का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए, एई जेई दोनों के लिए अभ्यास बैच, अभ्यास प्लस बैच है, इसमें 8000 प्लस क्वेश्चन है, दोनों में टेक्निकल नॉन टेक्निकल सब कुछ पढ़ाया गया, टीसीएस के पैटर्न को ध्यान में रख के पढ़ाया गया। क्लियर बात? आपको ईएससी गेट के वो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट और सवाल जो आजकल पूछे जा रहे हैं स्टेट सर्विसेज में, जूनियर इंजीनियर के पेपर्स में, उनको लेके हमने अच्छी सीरीज बनाई जिसका नाम है अभ्यास और अभ्यास प्लस। बहुत ही आपको फायदा होगा। अब स्टूडेंट कहता है कि सर रिवीजन और कराई दो, सब कुछ तो आपने करा दिया, कम समय में कैसे रिवाइज करें, दिक्कत हो रही है, बहुत ज्यादा कंटेंट है। तो उनके लिए हमने फास्ट ट्रैक बैच लॉन्च किया, इसमें टेक्निकल नॉन टेक्निकल सब कुछ लगभग 3 महीने में हम कंप्लीट करा देंगे, आपके पास सब कुछ एक जगह मिल जाएगा। हमने क्या किया, हमने टाइम रिड्यूस किया है, नोट मेकिंग टाइम कम करके, नोट मेकिंग टाइम कम करके, ना ही हमने क्या, ना ही हमने आपको कॉन्सेप्ट कम नहीं किया, सिर्फ आपका जो नोट्स बनाने में टाइम लग रहा था वो कम किया। कैसे? प्रिंटेड फॉर्म में नोट्स दे दिए। क्लियर बात है? अब स्टूडेंट कहता है कि सर हम पूरा पूरा क्यों ज्वाइन करें, हमारे लिए सिर्फ सिर्फ सोम पढ़ना है, सोम में दिक्कत आ रही, तो आप सब्जेक्ट वाइज भी सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। एईसी स्टूडेंट के लिए काम कर रहा है, आप सब्जेक्ट वाइज सब्सक्रिप्शन ले लो और एक सब्जेक्ट कंप्लीट करो जो भी आपका अधूरा है और अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट कर लो। क्लियर बात है? अब ये सब मिलेगा कहाँ? ये सब सर एईसी प्लस एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। एईसी प्लस कहाँ मिलेगा? गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। आपको इसमें जाना है, आपको नंबर भी दिया है, अपने आपको पूरा सेटिस्फाई करके ही ज्वाइन करो। हम ये नहीं कहते कि हमसे पढ़ो, जहां से पढ़ना है पढ़ो, लेकिन कोई ऑथेंटिकेटेड जगह पे सब्सक्रिप्शन लेकर पढ़ो। यूट्यूब पर भटको मत, समय बहुत कम है, वैकेंसीज आ रही हैं, जल्दी से जल्दी सिलेक्शन लो और इस दलदल से निकलो यार, कब तक पढ़ते रहोगे। चलो, आपको अगर लेक्चर अच्छा लग रहा है तो आपको लाइक करना है, कमेंट में बताना है कि और क्या इम्प्रूव हम कर सकते हैं, क्या आपके लिए चाहिए, और आपको
डाउट्स पूछ रहे हैं, डाउट पूछोगे तो माइंड क्लियर रहेगा। क्लियर, नोटिफिकेशन की घंटी बजाओ, सब्सक्राइब करो, इस सब से क्या होगा, मेरी टीम आपको जगा भी देगी, आपका बैकलॉग नहीं होगा कि सर मैं तो लेक्चर ही नहीं देख पाया, पता नहीं चलता कब लेक्चर आ जाता है। क्लियर बात, ये सब हो गई बातें खत्म, आपको रिवीजन करके आना है, रिवीजन बिना करे मत आना, अदरवाइज बिल्कुल आप वेलकम ही नहीं है, आपका कोई वेलकम नहीं है, क्योंकि मतलब ही नहीं है। रिवीजन करो, मैं इतनी ही सारी कंटेंट आपको दे रहा हूं, आपको रिवीजन करके आना है। क्लियर, और ये आपको यहाँ पर टेलीग्राम पर पीडीएफ भी मिल जाएगी। क्लियर, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आपको इसमें पीडीएफ मिल जाएगी। सो दिस इज अभिषेक श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ विद दिस सेशन। टेक केयर, गुड बाय, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे।